तो साथियों, बहुत दिनों से इस टॉपिक पर कमेंट आ रहा था कि साइंस का जो सिलेबस है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए वो कृपया करके बता दीजिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कितना चैप्टर हमको पढ़ना पड़ेगा और टोटल मिला के कितना चैप्टर है। तो सारा चीज़ मैं आपको साथियों बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो कृपया करके आप ध्यान से देखिएगा। हालांकि मैं जो इस वीडियो में बताऊंगा इसको जो है कई और टीचर बहुत जो है इसको और नमरा तमरा के बताएंगे। कहने का मतलब मेरा है कि उसको लंबा चौड़ा करके बताएंगे, लेकिन चीज़ वही है, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा मैं ऐसा नहीं बोल दूंगा कि 100-200 टॉपिक पढ़ना है साइंस में, ताकि आप भी घबरा जाइएगा या इतना पढ़ना है तो और कैसे मैथ रीजनिंग को कैसे हम देखेंगे। तो इतना नहीं है, चीज़ें वही है, सिर्फ चैप्टर देख के जो है ना सब डर जाता है। तो आइए साथियों, मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये जो मैं आपको बताऊँगा ना सिर्फ रेलवे के लिए, आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आप स्टेट एग्ज़ाम दें, एसएससी दें, रेलवे दें, जो भी एग्ज़ाम दें जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती हो, इससे बाहर नहीं जाएगा अगर आप इतना चैप्टर कवर कर लेते हैं। और आपको तैयारी ये कहाँ करना है, तो मैं आपको बता दूँ, कोई पेड कोर्स साथियों आपको लेने की ज़रूरत नहीं है इस चैनल पर, क्योंकि चैनल का नाम क्या है, साइंस बाय राजकुमार। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मैं पिछले 4-5 सालों से दोस्तों साइंस पढ़ाता हूं, अपने कोचिंग में पढ़ाता हूं। ये मेरा जॉब लग गया तो मैं अभी इस चैनल पर सोच रहा पढ़ाने का स्टार्ट किया हूं, और बहुत सारे चीज़ें मैंने इसमें पढ़ा भी दी है। लगभग 7-8 चीज़ें मैंने केमिस्ट्री के साथ ही उसमें एकदम बेसिक से पढ़ा भी दी है, ठीक है ना। तो बातें बहुत कर लिए, तो ये जो बातें की हैं ये आपको माइंड में समझना होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। पढ़ने के लिए तो पहले सिलेबस देख लेते हैं ना, फिर तो पढ़ना तो हैवे किया है। तो साथियों पहले देखिए, हम लिख भी दिए, यहाँ पर लिख दिए हैं स्पेशल आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए साइंस। यानी कि स्पेशल हम क्यों लिखे हैं, देखिए साइंस सभी एग्जाम में आता है, लेकिन ग्रुप डी में क्या है, थोड़ा सा विशेष कर साइंस आता है। 25 नंबर का साइंस एग्जाम में आता है ग्रुप डी के एग्जाम में। तो 25 नंबर का साइंस मतलब बिना साइंस पढ़े सिलेक्शन नहीं होने वाला, और सब एग्जाम है तो उसमें कम कम नंबर का आता है, ठीक है ना। चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री में देखते हैं, केमिस्ट्री में आपको कितना चैप्टर पढ़ना है और टोटल भी आपको बता देंगे। तो साथियों केमिस्ट्री में जो हम आपको पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, अच्छा इनको आप लिखते भी जाइए, वीडियो मत देखिए, मैंने आपको बोला कॉपी कलम ही आपको हमेशा साथ देगा, पीडीएफ के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़िए। हमारे आसपास के पदार्थ, ये पहला आपको चैप्टर पढ़ना है, ठीक है साथियों। फिर दूसरा आपका है, अच्छा कोई अगर इसका इंग्लिश लिखना चाहेगा तो इंग्लिश भी हम बोल देते हैं, हमारे आसपास के पदार्थ, इसको बोलेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इज मैटर अस अराउंड प्योर। तो इसको बोलेंगे साथियों, ये आपका 2 नंबर चैप्टर हो गया। तीसरे नंबर में हम क्या पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, वो पढ़ेंगे परमाणु एवं अणु के बारे में, यानी कि एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, एकदम नोट करते रहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं और हमें केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। और साथियों हमें पढ़ना है परमाणु संरचना को, क्या पढ़ना साथियों, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर और रेडियो धर्मिता। अब इसमें क्या करेंगे कि कई टीचर क्या करते हैं, रेडियो धर्मिता का एक अलग चैप्टर बनाते हैं, तब कि ये इसी में आता है, किसी के चैप्टर में से रेडियो धर्मिता आपका आता है, ठीक है ना। तो क्यों हम फालतू को उसको लंबा चौड़ा कर दे, ताकि जो है कैंडिडेट देख के डर जाए यार कितना पढ़ना है। तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट करते जाइए। फिर साथियों हैं पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण के बारे में, इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जो इंग्लिश लिखना चाहता है लिख सकता है, ठीक है ना, बाकी हिंदी तो लिख ही दिए। फिर साथियों नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अम्ल क्षारक लवण, फिर पढ़ेंगे अम्ल क्षारक लवण को एसिड बेस एंड सॉल्ट। फिर हम पढ़ेंगे धातु और धातु उपधातु के बारे में, यानी कि मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स, ठीक है साथियों। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन। अब इसी कार्बनिक रसायन में देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत सारा इसको चैप्टर बना दिया जाता है। इसमें एक आपका क्या बोलते हैं, कार्बन एक अलग टॉपिक हो जाता है ना, समाव्यता एक अलग टॉपिक बना दिया जाता है ना, और आईपीसी नाम एक अलग टॉपिक बना दिया जाता है, तब कि ये सब हम इसी में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कार्बनिक रसायन, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट साथियों आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिसिटी एलिमेंट, ठीक है ना। फिर हम पढ़ेंगे रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग, क्या पढ़ेंगे, रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा गौर फरमाइएगा साथियों, यहाँ से देखिए ज़रा, एक मिनट सुनिएगा ध्यान से। ये जो रासायनिक अभिक्रिया से लेकर अम्ल क्षार हो गया, धातु धातु, कार्बनिक रसायन, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण,
ये सारा चैप्टर कितना हो गया, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 5 हो गया। और ये हो गया आपका रासायनिक बंधन छठा चैप्टर। साथियों मैं बता दूं, ये छठा चैप्टर तक हमने जो है अच्छे से डिटेल में पहले ही पढ़ा के वीडियो अपलोड है, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको पहले जानकारी दे दिया। 6 चैप्टर हमने डिटेल में पहले ही ख़त्म कर दिया है ना अच्छे से, ठीक है ना। तो मैंने आपको बोल दिया। आगे देखते हैं। फिर हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे खाद रसायन एवं जैव अणु के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे दैनिक जीवन में रसायन। फिर पढ़ेंगे पर्यावरणीय रसायन। फिर पढ़ेंगे आपका बहुलक के बारे में, ठीक है साथियों। इतना आपको यानी कि 14 चैप्टर साथियों हम केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। 14 चैप्टर आपका केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। अच्छा इंग्लिश नहीं बोले, खाद रसायन को बोल देंगे साथियों फूड केमिकल एंड बायोमोलिकुलर, फूड केमिकल एंड बायोमोलिकुलर। दैनिक जीवन रसायन क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। जो लिखना चाहे लिख सकते हो। पर्यावरणीय रसायन को क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। बहुलक को क्या बोलेंगे, पॉलीमर। इतना पढ़ने के बाद केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, कोई भी एग्जाम हो, समझ गए ना। तो हो गया। अब बात करते हैं आगे हम। अब साथियों बात करते हैं फिजिक्स में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है ना। फिजिक्स में सबसे पहले पढ़ेंगे मात्रक तथा मापन। क्या पढ़ेंगे, मात्रक तथा मापन। इसी में पढ़ लेंगे डायमेंशनल फार्मूला सब वगैरह, CGS, MKS, FPS सब इसी में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे साथियों हम गति, जिसको मोशन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे बल तथा गति के नियम। क्या देखेंगे, बल तथा गति के नियम। इसी में न्यूटन के बारे में साथियों पढ़ा जाता है। न्यूटन के बारे में इसी में पढ़ा जाता है, बल तथा गति के नियम। और गैलीलियो के बारे में भी इसी में पढ़ा जाता है, ठीक है ना। इसको बोलेंगे इंग्लिश में फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलेंगे, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन। क्या है, ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। इसी में पढ़ेंगे कि कौन सा बल कमज़ोर होता है, कौन ज़्यादा मजबूत होता है ना। पलायन वेग, कक्षीय वेग, उपग्रह वगैरह सब इसी में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर है साथियों कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति, यानी कि वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा, शक्ति में, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। फिर पढ़ेंगे ध्वनि तरंग, है ना। समझिए कि तरंग तो हम इसे फालतू लिख दिए हैं, इसको मिला के हम सीधा बोल सकते हैं तरंग गति। क्या बोल सकते हैं, तरंग गति, क्योंकि ध्वनि भी आपको पता है तरंग के रूप में चलती है, ठीक है ना। तो तरंग गति आप चैप्टर का नाम सीधा लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, तरंग गति। इसी में ध्वनि तरंग, है ना, तरंग दैर्घ्य सब पढ़ लेंगे इसी में, आयाम वगैरह सब पढ़ लेंगे इसी में, ठीक है ना। फिर है साथियों आपका पदार्थ के यांत्रिक गुण। क्या पढ़ेंगे, पदार्थ के यांत्रिक गुण, यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है ना। फिर पढ़ेंगे उष्मा, ताप तथा उष्मागतिकी, हीट, टेम्परेचर एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फिर है प्रकाशिकी, इसको ऑप्टिक्स बोलते हैं। प्रकाशिकी में ही हम देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, समझ गए ना। और इसी में हम साथियों जो ह्यूमन आई है, मानव नेत्र, उसको भी इसी में कवर कर लेंगे, क्योंकि ह्यूमन आई जो है लेंस से रिलेटेड वो आपका टॉपिक है, समझ गए ना। चलिए अब इसी में क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर इसमें लंबा चौड़ा करके कर देते हैं, लेकिन हमको पढ़ना सब इसी में, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं विद्युत के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें पता ही है धारा, प्रतिरोध, ओम का नियम, है ना, ये सब बारे में इसके पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें पढ़ेंगे। इसमें जो है चुंबक और चुंबकत्व, इसके बारे में साथियों पूरा चीज़ हम पढ़ लेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, विद्युत मोटर, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, सब चीज़ के बारे में इसी में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अलग से चैप्टर लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एक चैप्टर आता है ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा जो है कितने प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं हम, जैसे आपने सुना होगा तरंग ऊर्जा, है ना, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इस तरह के बहुत सारे ऊर्जा हैं। तो सारे ऊर्जा के स्रोत को हम इसमें देखेंगे, ठीक है ना। तो साथियों ये था फिजिक्स का। फिजिक्स में कितना चैप्टर पढ़ेंगे, 12 चैप्टर पढ़ेंगे।
और केमिस्ट्री में उधर कितना था, 14 था, और इधर 12, 14 12 26। अब देख लेते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में हम अब देख लेते हैं। बायोलॉजी में जो सबसे पहला पढ़ेंगे साथियों वो आपका क्या है, सेल यानी कि कोशिका, जीवन की मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले स्टार्ट इसी से करेंगे। फिर पढ़ेंगे ऊतक, इसको टिश्यू बोलते हैं। फिर पढ़ेंगे जीवों में विविधता, क्या पढ़ेंगे, जीवों में विविधता। इसमें हम सारा चीज़ अब इसको करें ना तो इससे 3-4 चैप्टर अलग अलग तरीके से निकलता है। ऊतक से भी अलग अलग प्रकार के चैप्टर निकलेंगे, प्लांट टिश्यू निकलेंगे, एनिमल टिश्यू निकलेंगे। तो ये एक अलग अलग प्रकार का चैप्टर भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम इसको ऊतक में ही कंबाइंड रूप से पढ़ लेंगे, तो अलग चैप्टर लिखने का ज़रूरत नहीं है। जीवों में विविधता, इसमें भी हम पढ़ेंगे कि जो आपका सजीव होता है उनका वर्गीकरण कैसे करते हैं, है ना, प्लांट किंगडम, है ना, एनिमल किंगडम, इन सब के बारे में हम इसी में पढ़ेंगे, जीवों में विविधता के बारे में। समझ के साथियों, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बीमार क्यों होते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं, आप सीधा बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्वास्थ्य रोग, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, है ना, या ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में पढ़ेंगे जो आपका जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, है ना, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसी में पढ़ते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ये लिख लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर पढ़ेंगे जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, क्या साथियों, लाइफ प्रोसेस में हम इसमें देखिए, इसमें 4-5 चैप्टर निकलेगा। जैसे आपका कह सकते हैं न्यूट्रिशन अलग चैप्टर निकलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग चैप्टर निकलेगा जिसको पाचन तंत्र कहते हैं, पोषण होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र अलग निकलेगा, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र अलग निकलेगा। तो ये एक अलग अलग प्रकार से चैप्टर को बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो सारा जैव प्रक्रम में ही आता है, लाइफ प्रोसेस। ठीक है ना। फिर पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन। इसमें साथियों हम पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, मानव मस्तिष्क के बारे में, है ना, नर्वस सिस्टम जिसको आप बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र, वो हम इसी में पढ़ेंगे। ठीक है ना। फिर साथियों हम जीवों में जनन देखेंगे। अब जीवों में जनन आपको पता ही है कि जनन 2 प्रकार से होता है, लैंगिक और अलैंगिक। तो सारे प्रकार हम जीवों में जनन में ही देख लेंगे, नर मादा जो भी है सारा चीज़ पूरा हम इसमें देख लेंगे। ठीक है ना। फिर आता है आपका अनुवांशिकता, हेरिडिटी एंड रिवॉल्यूशन। इसका पूरा नाम वैसे अनुवांशिकता एवं जैव विकास लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें। अगर कोई अनुवांशिकता ही लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो लिख सकते हैं। ठीक है ना, अनुवांशिकता एवं जैव विकास। फिर साथियों लास्ट आता है हमारा पर्यावरण, यानी कि आवर एनवायरनमेंट। बस इतना चैप्टर आपको बायोलॉजी में पढ़ना है। तो कितना हो गया टोटल, अगर साइंस की बात करें, साइंस में कितना चैप्टर पढ़ना है, उधर कितना था, उधर आपका था 26 और इधर कितना हो गया 9। तो साथियों टोटल आपको 35 चैप्टर पढ़ना है। कितना पढ़ना है, 35 चैप्टर पढ़ना है। इस 35 चैप्टर जो पढ़ लेगा ना, समझिए कोई भी एग्जाम हो, वो एग्जाम में साइंस उससे छूटने का संभावना नहीं है, एकदम साइंस में वो गर्दा मचा देगा। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा जो मैंने आपको बताया। और साइंस पढ़ने के लिए आप साइंस बाय राजकुमार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम फ्री आपको तैयारी कराया जाएगा। और हमने आपको बताया कि 7-8 चैप्टर केमिस्ट्री का हमने स्टार्ट भी किया है, वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ हमने अच्छे से उसको बताया हुआ है। वहाँ से पढ़ के आप अच्छे अच्छे नोट्स बना सकते हैं, और पढ़ने के बाद फिर आप क्वेश्चन लगाइए, आपसे ज़रूर बनेगा और वो ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है ना। तो इस चैनल को आप साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।